थंबनेल तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, तो चलते हैं आज से 5 साल पीछे। Hi everyone, this is me Palak Modi and welcome to my channel. This is the honest video I am making on my NEET journey. To be honest, जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ जो मन में है सब बता रही हूँ। तो एक बात बताती हूँ, शायद मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता होगी। मुझे ना अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना था। जैसे कि क्योंकि मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, नहीं नीट से रिलेटेड नहीं, करियर से रिलेटेड नहीं, मुझे और भी जो मेरी हॉबीज़ थी वो सब मुझे लाइफ में जल्दी जल्दी करना था। बट ड्यू टू मेरी स्कूलिंग अच्छी ना होने के कारण मैं कोटा गई एंड वहाँ पे पहली क्लास मेरे सर के ऊपर से चली गई। मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ पता नहीं था कि हाइड्रोजन की वैलेंसी भी नहीं पता थी। बट ठीक है, जैसा रहा निकल गया। मेरे उस टाइम पे टेस्ट में कुछ 420 मार्क्स आते थे, वो बड़े 490 पहुँचे एंड वो फिर कम होने लग गए। और जब लास्ट में कोटा में मेजर्स चल रहे थे उस टाइम पे समवेयर अराउंड मैं 400 के पास आ रही थी। बट कोविड आ गया और कोविड में मैं घर आ गई। एलिन का ऑनलाइन कोर्स उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने कोविड में कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया एंड मैं नीट का पेपर देके आई। उसमें मेरे नंबर बने थे 275 रियलिटी, यही है। उसके बाद फिर बहुत रोई, फिर मैंने सोचा एक ट्राई और देते हैं। तो उसके बाद मैं फिर कोटा चली गई, पढ़ाई की सब कुछ, पर पता नहीं किस्मत में था या किस में क्या था, मैं बीमार हो गई और रो रा के घर वापस आ गई। घर पे मैंने फिर उतना ही थोड़ा बहुत कुछ भी, और एट दैट टाइम जब मैं कोटा में थी मेरे 565, 555, 518 पहले टेस्ट में आए थे मेरे 520 के समथिंग नंबर। फिर वो भी कम होने लग गए, 420 पे भी गई हूँ मैं, 490 पे भी, और उस टाइम पे मैं कोचिंग में 560 और उस टाइम पे मैं 565 पे भी गई हूँ एंड फिर मैं रो के घर वापस आ गई। तो मेरे नंबर फिर 300 के पास आने लगे। और जब 300 के पास आते थे तो मैंने सोचा कि हाँ, नीट में तो ज़्यादा ही आते हैं एलिन के टेस्ट सीरीज से, ये मैंने सोचा था। और तब मेरे नंबर आए थे 375। कोई पीछे नहीं, कोई आगे नहीं, एग्जैक्ट 100 नंबर बनाए मैंने। फिर उसके बाद बहुत रोई कि करना तो नीट ही है, अब जो भी है। तो घर रह के पढ़ा और लास्ट में 2 महीने के लिए इंदौर चली गई एलिन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए। पर कुछ ज़्यादा खास इम्प्रूव नहीं कर पाई, बहुत गंदा फेस था थर्ड अटैम्प्ट मेरा। उस पर मैं कभी और बताऊंगी आपको कि मैंने क्या फेस किया क्या नहीं। पर उस अटैम्प्ट में मेरे नंबर आ रहे थे 433, हाँ 433 नंबर आए एंड काउंसलिंग में प्राइवेट मिलता, पर सोचा कि एक बार और चलो गवर्नमेंट के लिए करते हैं। तो आ गया नीट 2024। घर रह के इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, सब किया, टेस्ट में नंबर पहले टेस्ट के बता देती हूँ ताकि तुम्हें ऐसे लगे भाई इस लड़की का क्या है। मेरे नंबर 600 के आसपास ही आते थे, 610, कुछ में 570 भी आए, 580 भी आए एंड मतलब ये है कि 550 से मेरे सारे नंबर अच्छे थे। और तुम लोगों के भी पता है नीट 2024 का पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था बोलेंगे। और पता नहीं नीट के पेपर में ऐसा क्या हुआ क्या नहीं, पता नहीं नीट के पेपर में ऐसा क्या हुआ। पेपर दिया, मुझे लग रहा था बहुत सही 600 के पास नंबर आएंगे। घर आके टोटल किया, 560 बन रहा था। रिज़ल्ट आया 540 हुआ और जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो उन्होंने वो 535 हो गया। अब तुम्हें भी पता है इस स्कोर में तो कोई कॉलेज नहीं मिल सकता। बट काउंसलिंग की है, सेकेंड राउंड है, देखते हैं अगर कोई बाय चांस मिल जाता है, वरना देखते हैं क्या होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता, सब कुछ भगवान जी के भरोसे छोड़ा है। तो कुछ ऐसी अजीब सी लाइफ थी। अब एक्सपीरियंस क्या रहा कैसा, मैं अपने इसमें रेगुलर रहकर तुम्हें ज़रूर बताऊंगी कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो तुम लोग ना करो। और एक टॉपर से जब हम लेते हैं कोई भी एडवाइस कुछ भी, वो अच्छी बात है क्योंकि टॉपर से हम वो सीखते हैं हमें कैसे पढ़ना है, क्या। बट जो एक फेलियर तुम्हें बता सकता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है, वो मे बी तुम्हें कोई नहीं बता सकता। तो थैंक्स टू वॉचिंग। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरी वीडियो लाइक करना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब एक जो नई लाइफ शुरू की है, क्योंकि अब नीट में तो मैं दोबारा नहीं जा सकती। मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, और नीट में तो मैं दोबारा नहीं जा सकती। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, रेगुलर बने रहना, मैं ज़रूर आऊँगी। जय श्री राम।